नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, शनिदेव हो रहे हैं वक्री 23 मई 2021 को। इस दिन 23 मई को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और रविवार का दिन है। ज्योतिष कहता है कि जब भी शनिदेव ब्रह्मांड में वक्री अवस्था में आते हैं तो दुर्भिक्ष फैलता है, प्रजाजन को रोग और पीड़ाएं होती हैं। इसीलिए शनिदेव का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। पूरे 142 दिनों तक वो वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर 2021 सोमवार की सुबह 7:44 पर शनिदेव मकर राशि में ही मार्गी होंगे। अब उनकी उल्टी चाल आप वृषभ वालों के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा। एक तो आप के ऊपर ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही ढैया चल रही है। ऐसे में आपके जीवन पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर क्या पड़ेगा। देखिए वृषभ वालों, आपके भाग्य स्थान को शनिदेव प्रभावित करेंगे। अब जब भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे तब जीवन में थोड़ा उथल पुथल तो होगा, लेकिन आइए जानते हैं विस्तार से और कैसे उनके दुष्प्रभावों से बचें, बाहर निकलें, ये भी जानेंगे। तो आपके नवम भाव में विराजमान है और यहीं पर वो वक्री होंगे और यहीं पर मार्गी भी होंगे। नवम भाव जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं, तो यहाँ पर रहने से पारिवारिक सुख बढ़ता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। लेकिन जब वो वक्री होंगे तब क्या होगा। तब देखिए यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने से बहुत सारे बदलाव होंगे। उन बदलावों के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि पैसों के लिए थोड़ी तंगी होगी। क्योंकि धन तो आएगा पर उतना नहीं जितना आप मेहनत करते हैं, जितने के आप हकदार हैं। तो धन आने के लिए आपको परेशानी तो होगी, बहुत मेहनत करना है और कठिन समय में धैर्य बनाए रखिएगा। क्योंकि थोड़ा वक्त आपके चूँकि भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है सीधे तौर पर, तो धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, तोल मोल कर बोलें, क्योंकि आपकी वाणी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव हो जाए। ज्योतिष कहता है कि शनि देव के महिमा के बारे में कि कुंडली के सारे ग्रहों का अलग अलग महत्व है, लेकिन सभी ग्रह ब्रह्मांड में घूमते हैं और उसी अनुसार राशि परिवर्तन करते हैं। अब जो शनि देव हैं अगर कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति के काम में देरी आती है, और अगर शनिदेव के कारण आपके राज पक्ष की चीज़ें भी आपके पक्ष में जल्दी नहीं आती, नकारात्मक प्रभाव से मेहनत का फल नहीं मिलता और आप खूब हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में शनिदेव अशुभ फल दे रहे हैं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ा देते हैं। जीवन में सुख की अनुभूति ही नहीं होती, जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है। खासकर वक्री शनि व्यक्ति के माता पिता के ऊपर दबाव डालता है और यहाँ पर आपको सबके कंट्रोल में रहना पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो अब वृषभ वालों आपकी जो राशि से नवें घर में हो रहे हैं, नवा घर में बैठा हुआ शनिदेव हमेशा ही परेशानियां ही देते हैं जीवन में। तब यहाँ पर क्या होगा, पिता का आप अगर सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद से उल्टा शनि भी लाभ दे जाता है। कहने का तात्पर्य पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से आपको धन भी मिलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी के मामलों में फायदा होगा और पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए भी बढ़िया है। तो अपने पितृदेवों के निमित्त भी इस समय आपको उपाय करना चाहिए ताकि पितृदेवों की कृपा भी बरसे और आपके जीवन में खुशियाँ लौट आए। यह तो थी उल्टा शनि को अपने पक्ष में आप कैसे करें। लेकिन दूसरी बात, पिता के साथ संबंधों में कड़वाहट दिखती है, तो आपको अपने पिता के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। जो वृषभ वाले हैं, विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो कोई शुभ समाचार मिलेगा, विदेश से लाभ होगा, लेकिन धर्म कार्य कीजिएगा, नहीं तो मानसिक तनाव बढ़ेगा।
अगर आप अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको शनिदेव की कृपा से प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा के लिए बढ़िया है, खासकर जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके सपने पूरे होंगे। और थोड़ा सा आपको सिर्फ देखिए, शनिदेव आपके पर्सनल जो आप प्रयास करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता देंगे। कहने का तात्पर्य आपका मेहनत रंग लाएगा, तो मेहनत करने से मत घबराइए। वैसे भी वृषभ वाले कर्मठ होते हैं तो आपको इसका फल मिलेगा। भाई के कारण आपको धन लाभ होगा। भाई बहनों के लिए ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन आपको उनसे लाभ होगा। जीवन में छोटे मोटे समस्याएं रहेंगे, बस ये समझ सकते हैं कि आप जितना मेहनत करेंगे शनिदेव की कृपा से उतना तो मिलेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से जो आप मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के सपने देख रहे हैं वो भी उनकी कृपा से पूरी होगी। पिता के साथ रिश्तों को बेहतर कीजिए और इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। सब्र का फल हमेशा ही मीठा मिलेगा, ये मान के चलिए। ऑफिस में अगर आप चाहते हैं आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, प्रमोशन हो जाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस समय आपको बहुत सोच समझकर काम करना है। अपनी वाणी का प्रयोग भी तोल मोल कर करना है। बातचीत करने के समय मीठापन बरकरार रखें, कड़वाहट से बचिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऐसा वादा किसी से ना करें जो आप समय पर पूरा ना कर पाए। कहने का तात्पर्य आपको इस समय खुद के लिए सोचना है, ना कि अन्य लोगों की वादा पूरा करने के चक्कर में खुद डूब जाना है। यानी वैसे भी कोरोना वायरस का वक्त है तो वादा मत कीजिए किसी से, अपने लिए सोचिए, क्योंकि अपना यहाँ पर जान बचाना ज़रूरी है। खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित करें और ज़रूरत से ज़्यादा धन का लेन देन ना करें, वरना बुरे वक्त में पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्या करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए? सबसे पहली बात तो इस समय आप सलाह लेकर एक नीलम पहन सकते हैं। अब ये नीलम पहले आप जांच लें, तकिए के नीचे रखकर सूट करे तो पहने। दूसरी बात, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का 5 बार जप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। वैसे इतने से ही काम करने से आपको लाभ मिल जाएगा। वैसे भी वृषभ वालों के पूरे जीवन को शनिदेव ही कंट्रोल करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम उनके शरण में रहना होगा, क्योंकि वो अगर प्रसन्न हो जाएं तो खुशियां देते हैं, नाराज हो जाएं तो जीवन में पीड़ाएं बढ़ा देते हैं। वैसे आप चाहे तो नील शनि स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, कोई भी एक उपाय करें हो जाएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।